Friends, today I am going to discuss the rest topic of the audio visual method। जैसा कि मैंने अभी आपको एजुकेशनल वैल्यू के बारे में ऑडियो विजुअल मेथड को अभी जो है मैंने उसका एजुकेशनल वैल्यू बताया है। अब इसके बाद मैं आपको उसी क्रम में मतलब उसी भी ऑडियो विजुअल के जो रिमेन पार्ट हैं, रिमेन जो पॉइंट्स हैं, उस पर ही मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि ये जो ऑडियो विजुअल मेथड है ये कब ज़रूरी होता है, मतलब कि ये व्हेन टू यूज, मतलब ये कब प्रयोग किया जाए और कब ये आवश्यक होता है, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इसका कब महत्व, मतलब कि ये कब महत्वपूर्ण है और कब इसका प्रयोग किया जाना ज़रूरी है। इस पर हम चर्चा करते हुए कुछ बिंदु जो पॉइंट्स हैं उसको मैंने कंसीडर किया है, लिखा है। आइए हम उस पर जो है डिस्कस करते हैं, आपको दिखाते हैं, आप ध्यान देंगे। लिखा है व्हेन टू यूज ऑडियो विजुअल मेथड, मतलब ये कब प्रयोग किया जाना चाहिए, मतलब इसकी आवश्यकता कब होती है, स्टूडेंट्स के लर्नर्स के बीच में इसकी आवश्यकता कब होती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि देयर इज़ नो नीड ऑफ ऑडियो विजुअल मेथड। अब देखिए यहाँ पर ही बताते हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता कब है? इट अप्लाइज, इट्स नेसेसरी, इट अप्लाइज व्हेन द रिक्वायरमेंट are when the requirement of the teacher, when the requirement of the student, when the requirement of the atmosphere, subject and matter. So it is said that audio visual method depends on the teacher, मतलब इसका जो प्रयोग है इसका अध्यापक अर्थात शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है। there is no need separately, there is no needs, there is no need इट सेपरेटली, इसका अलग से कोई प्रयोग नहीं है। कब इसका प्रयोग है, क्यों प्रयोग है, कहाँ पर इसकी आवश्यकता होती है, उसके बारे में बताया गया है कि इट मीन्स ऑडियो विजुअल मेथड डिपेंड्स ऑन द टीचर, मतलब इसकी जो आवश्यकता है कब ये प्रयोग किया जाए, ये केवल और केवल अध्यापक अर्थात शिक्षक पर निर्भर करता है। किस पर? शिक्षक पर। इफ द टीचिंग of the teacher, if the atmosphere where the something is being taught by the teacher, if it is sufficient, there is no need of audio visual method. If by other methods the learners are being learned something by other methods of teaching, so there is no need. So it only depends on the teacher, the students, the subject and matter, मतलब उसके भाव, मतलब उसकी जो आवश्यकता होती है, उसकी जो विषय है, उसकी जो ज़रूरत है, वहाँ पर सब्जेक्ट मैटर पर कौन सा मामला है, किस प्रकार का सब्जेक्ट है, उस पर डिपेंड करता है। एंड द सिचुएशंस, माहौल किस प्रकार का है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है ऑडियो विजुअल मेथड। इन विच द चाइल्ड इज लर्निंग देयर इज नो स्पेसिफिक और पर्टिकुलर टाइम, मतलब इसके लिए ये बताया गया है कि इस सिचुएशंस पर निर्भर है, ये वातावरण पर निर्भर है, वहाँ के माहौल पर निर्भर है। एंड देयर इज नो स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर टाइम, इसका कोई विशेष या विशेष रूप से कोई महत्वपूर्ण टाइम नहीं है कि इसी टाइम पर इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। सो आई थिंक दैट दिस इज द यूज of audio visual method, this is the area of, this is the criteria of audio video method where it is used, जहाँ पर ये प्रयोग किया जाता है। अब हम उसी क्रम में चर्चा करते हुए आते हैं, थोड़ा सा इस पर इसलिए चर्चा करते हैं कि इस प्रकार का प्रश्न भी किया जा सकता है कि ये कब प्रयोग किया जाता है, कब आवश्यक है। तो आपने प्रयोग तो देख लिया, बहुत सरल सा प्रयोग है इसका। कहाँ पर प्रयोग है? वेयर द टीचर हैज़ रिक्वायरमेंट, जहाँ पर अध्यापक के पास इसकी आवश्यकता होती है, स्टूडेंट के पास आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट मैटर और एटमॉस्फेयर पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर। अब ये कहाँ पर नेसेसरी है, मतलब उसके प्रयोग में, जैसे यहाँ पर टीचर चाहता है, तो टीचर जब चाहता है तो ये कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, इसको बताया जा रहा है, इस पर आप ध्यान देंगे, मतलब कि इसको कहाँ पर आवश्यक है इसका प्रयोग किया जाना। तो द फर्स्ट पॉइंट इज ऑफ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन, मतलब इसको, मतलब कि लिखने पढ़ने के जो माध्यम हैं, सुनने के और जानने के जो माध्यम है, देखने के जो माध्यम है, जो लर्नर्स के
जो आवश्यकता है, तो उसमें पहला इसका जो प्रयोग होता है वो होता है इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन। जब आप किसी पाठ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका परिचय बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, तो इसकी आवश्यकता होती है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन अंडर ऑडियो विजुअल मेथड्स। मतलब ऑडियो विजुअल मेथड के अंतर्गत पहला जो इसका पॉइंट है जहाँ पर इसकी आवश्यकता होती है वो क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन। इन द सेकेंड व्यू डेवलपमेंट ऑफ लेसन, मतलब कि जहाँ पर उस लेसन को, उस पाठ को विकसित किया जा रहा है। विकसित का मतलब उसको विस्तार पूर्वक, उसके महत्व को, उसके विकास को, उस पाठ के विकास की जहाँ पर आवश्यकता है। डेवलपमेंट मीन्स होता है विकास। विकास का मतलब होता है कि उस पाठ को पढ़ाते हुए जहाँ पर आवश्यकता हो, पाठ के विकास या वर्णन, मतलब जहाँ पर आप उस पाठ का वर्णन करने जा रहे हो, उस पाठ में जो है कुछ चीज़ों को बताने जा रहे हैं, वहाँ पर इसका जो है, वहाँ पर इसकी आवश्यकता होता है। और इंटरप्रेटिंग द आइडिया, जहाँ विचारों की व्याख्या की जा रही हो, ये कहते हैं कि ऐसी जगह विचारों की व्याख्या, मतलब कि ऑडियो विजुअल मेथड को जो है यहाँ प्रयोग किया जाता है। कहाँ? इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन, डेवलपमेंट ऑफ लेसन, इंटरप्टिंग द आइडियाज, मतलब विचारों की व्याख्या करते समय, मतलब कि जो उसमें क्या कहते हैं कि कैरेक्टर्स हैं, उनके विचारों की जब व्याख्या आप करने जा रहे हो, उनके विचारों को जब आप और वर्णनात्मक ढंग से प्रेषित करने जा रहे हो, तो वहाँ पर भी इसकी ऑडियो वीडियो की आवश्यकता हो सकती है। मतलब इसमें जो टीचिंग एड्स हैं उसकी आवश्यकता हो सकती है। क्रिएटिंग द रियल लाइफ ऑफ सिचुएशंस, मतलब उस माहौल के वास्तविक जीवन का वर्णन करते समय, जिस माहौल में जिन चीज़ों को आप पढ़ा रहे हो लर्नर्स के सामने, तो उसमें क्या है? क्रिएटिंग द रियल लाइफ ऑफ सिचुएशन, मतलब वास्तविक जीवन के दर्शन को, वास्तविक जीवन के माहौल को जब आप वर्णित करने जा रहे हो, उसका वर्णन करने जा रहे हो, तो वहाँ पर भी इसकी आवश्यकता होती है। किसकी? ऑडियो विजुअल मेथड की। इन द लास्ट and the next point, the next point is motivating the student, and ये कहते हैं कि मोटिवेट मतलब प्रेरित करते हुए किसको? द स्टूडेंट, एंड क्रिएटिंग इंटरेस्ट एमंग देम, मतलब विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए उनके अंदर रुचि पैदा करने के समय, विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए और उनके अंदर रुचि पैदा करते हुए भी ऑडियो विजुअल मेथड के प्रयोग की आवश्यकता होती है। I mean to say that it is very easy to know, motivating the student and creating interest among them, मतलब उनको प्रेरित करना और उनके अंदर क्या करना? रुचि पैदा करते समय भी ऑडियो विजुअल मेथड की आवश्यकता होती है। द लास्ट पॉइंट, इंडिविजुअल एंड ग्रुप थेरेपी, जहाँ पर सामूहिक और वैयक्तिक पद्धति की आवश्यकता हो, जहाँ पर सामूहिक और वैयक्तिक पद्धति जो है अप्लाई कर रही हो, जहाँ पर मतलब कि व्यक्तिगत और समूह के पद्धति अपनाई गई हो, वहाँ पर भी ऑडियो विजुअल मेथड की आवश्यकता होती है। सो डिस्कसिंग एमंग देम मेन ऑडियो विजुअल। अब यहाँ पर देखें, अब एक प्रश्न बन सकता है कि मेन ऑडियो विजुअल मेथड क्या है? तो उसके अंतर्गत जैसा कि अभी इसमें से कुछ चीज़ों को मैंने पिछले वीडियो था या इसके जो पिछले जो पॉइंट्स थे उस पर मैंने चर्चा किया था, तो यहाँ पर भी उसको बताया जा रहा है। अब इसकी कैटेगराइज की गई, इसको मेन ऑडियो विजुअल मेथड के अंतर्गत रखा गया। तो इस प्रकार से मेन ऑडियो विजुअल मेथड के अंतर्गत जो पॉइंट्स मैंने लिखा है, इसी पॉइंट को मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। और इसमें अलग से कुछ एक्सप्लेन करने की, डिटेल देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, केवल आप इसको 10 पॉइंट्स है, इसको आप केवल जान लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट केवल इसको थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कर लीजिए। इस पर चर्चा करेंगे और इसके बाद इसका डिटेल नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक बार अभी आ चुका है। तो इस प्रकार से हम जो है इसको टू द पॉइंट्स आपको हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा क्या है। इसके बाद हम अगले जो है बिंदु पर चलते हैं, आप देखिए। कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो
पहला पॉइंट्स है, मतलब कि मेन मुख्य रूप से जिसको बताया गया है उसमें पहला है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट आप जान लीजिए कि ये टेक्स्ट बुक इज डिजाइन फॉर ए पर्टिकुलर क्लास, मतलब विशेष रूप से क्लास की, कक्षा की एक परिकल्पना होती है। मतलब कि जो टेक्स्ट बुक है ये क्या है, एक प्रकार की कक्षा की परिकल्पना होती है, विशेष परिकल्पना होती है। मतलब जब क्लास में आप जाएंगे और टेक्स्ट बुक नहीं रहता है तो जो पढ़ने का मेथड होता है, जो पढ़ने की सोच होती है, वो वहीं से जो है रुकने लगती है, वहीं से बाधित होने लगती है। इसलिए क्लास के लिए टेक्स्ट बुक जो है अति आवश्यक है। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो क्या है, द टेक्स्ट बुक है, जो एक क्लास की विशेष रूप से परिकल्पना है। और इसमें जो 9वें पॉइंट पर है, ये जो टेक्स्ट बुक के बाद एक ब्लैक बोर्ड होता है, यह भी एक विजुअल एड है। आप जानते हैं जैसे जिस प्रकार से ब्लैक बोर्ड पर मैं पढ़ा रहा हूँ, एक यह प्रकार से जो है दृश्य साधन है। मतलब कि स्टूडेंट इस पर जो पढ़ाया जाता है उसको देखता है, और जो टीचर होता है उसको देखता है और सुनता है, दोनों करता है। तो इस प्रकार से जो पहला है वो द टेक्स्ट बुक है, और इसके बाद ब्लैक बोर्ड के बारे में मैंने चर्चा किया। तीसरा है द फ्लैनल बोर्ड। फ्लैनल बोर्ड क्या होता है, ये भी एक प्रकार का बोर्ड ही है, एक प्रकार का ये जो ब्लैक बोर्ड मॉडल होता है, इस पर भी कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं। मतलब एक प्रकार से ये मॉडर्न बोर्ड है। सो द थर्ड पॉइंट इज चार्ट्स, मैप एंड फिगर्स। आप जानते होंगे फिगर मीन्स किसी तस्वीर को बनाना, मैप मीन्स किसी नक्शे को, मानचित्र को, चार्ट को, आप जान ही रहे हैं। तो ये मेन रूप से मेन ऑडियो विजुअल मेथड के जो ऑडियो विजुअल मेथड के जो एड्स हैं वो इनको यहाँ दिखाया गया है। मॉडल्स है, मॉडल्स मतलब आप जानते हैं आधुनिक परिकल्पनाओं को। मतलब कि जो मॉडल्स है वो क्या, एक प्रकार से नमूना होता है। मॉडल्स क्या होता है, एक प्रकार से नमूना होता है। नमूना को भी पेश किया जाता है, वो भी ऑडियो विजुअल मेथड के अंतर्गत ही आता है, जब टीचर जो है पढ़ाते समय किसी दृष्टांत को, किसी नमूनों को प्रस्तुत करता है। फिल्म स्ट्रिप्स आप जानते ही हैं, अभी चर्चा किया हूँ मैं। इंटरेक्टिव रेडियो प्रोग्राम्स, इंटरेक्टिव मतलब कि ऐसी रेडियो, मतलब रेडियो आप प्रोग्राम आप समझते होंगे। मतलब कि इसमें बताया गया कि पारस्परिक रेडियो प्रोग्राम, मतलब कि ऐसा रेडियो प्रोग्राम जो एक दूसरे को जोड़ता हो। मतलब कि जैसे स्टूडेंट को और द टीचर को और लर्नर को, टीचर को और लर्नर को जोड़ने वाला जो होता है उसी को कहा जाता है इंटरेक्टिव रेडियो प्रोग्राम। टेलीविज़न आप दूरदर्शन समझते हैं, ये भी एक माध्यम है पढ़ने का। टेप रिकॉर्डर, जिसमें कुछ बातों को संग्रहित करके आप दोबारा सुन सकते हो। जैसे कोई चीज़ आप बोलते हो तो किसी टेप में जो है रिकॉर्ड की जाती है, तो उसको आप पुनर्ओपन करते हैं, तो उस बात को जैसे आप बोले हैं, जिस प्रकार से आप बोले हैं, जिस प्रकार से आपका हाव भाव तो नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन बोलने के हाव भाव उसमें मालूम होते रहते हैं। मतलब हूबहू जो आप बोलते हैं वही उसमें टेप होता है, वही रिकॉर्ड होता है। ब्लैक बोर्ड के बारे में मैंने बताया कि विजुअल एड्स है। फ्लैश कार्ड आप समझते हैं। डैस्कोप एक प्रकार का ये प्रोग्रामिंग इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ये प्रोग्रामर है, मतलब एक प्रकार का ये यंत्र है, इसके माध्यम से भी जो पढ़ा जा सकता है। ग्रामोफोन रिकॉर्ड आप जानते हैं, ग्रामोफोन रिकॉर्ड को। फील्ड स्टिप्स, पर्यटन भी एक माध्यम है, पर्यटन के माध्यम से भी स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ाया जा सकता है। अर्थात जो पर्यटन होता है, मतलब कि जो देशाटन होता है, उसके माध्यम से भी स्टूडेंट कुछ सीखता है। वो इसके मेन ऑडियो विजुअल मेथड, मतलब कि जो दृश्य श्रव्य प्रणाली है उसके मुख्य बिंदु हैं ये लोग। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया। अब हम इसी क्रम में चर्चा करते हुए ऑडियो विजुअल जो मेथड है उसके लाभ और हानि, मतलब उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, उसकी बुराइयाँ हैं, उसके पढ़ने से क्या लाभ होगा, उसके पढ़ने से क्या हानि होगी, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सो थैंक यू। आई मीन टू से दैट दीज आर मेन ऑडियो विजुअल मेथड्स एंड व्हेन इट इज़ यूज्ड एंड वेयर इट इज़ यूज्ड, मतलब ये कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, कब आवश्यक होता है, किस समय प्रयोग किया जाना चाहिए, कब इसकी आवश्यकता होता है, इस पर हम चर्चा करते हुए अब हम इसके मतलब कि ऑडियो विजुअल जो मेथड है इसके अंतिम चरण पर चर्चा करते हुए पहुंचते हैं। अब हम जो है उसके एडवांटेजेज, मतलब उसके जो लाभ हैं, उसकी जो हानियां हैं, उसके जो लिमिटेशंस हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं।
the advantages of audio visual methods and disadvantages of audio video methods, visual method. So they have put under 5 lines which are related, some lines which are in number of 5 and which are in number of 5. These 5 lines are related its limitations and these are related of its advantages. Against advantages and limitations, disadvantages. So you can see that it helps the explaining idea. अब ये ऑडियो विजुअल मेथड को जो है क्या कहते हैं कि उसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए, इसके लाभ की तरफ, उसके होने वाले महत्व की तरफ बताते हुए ये कहा जाता है कि इट हेल्प्स, अर्थात द ऑडियो विजुअल मेथड हेल्प द एक्सप्लेनिंग आइडिया, मतलब कि वर्णन करने वाले विचारों की तरफ, मतलब वर्णन करने वाले विचारों की ये मदद करती है। ठीक उसी के अगेंस्ट में ये बताया जाता है इट इज़ एक्सपेंसिव, मतलब करती तो है लेकिन ये थोड़ा सा खर्चीला है, महंगा है। मतलब ये ऑडियो विजुअल मेथड जो है ये चीप एंड कॉस्टली, जो मैंने आपको बताया था सस्ता और महंगा एड्स, तो उसी के अंतर्गत आता है। तो ये जो है चीप वाले में है, कॉस्टली वाले में है। So it is said that against advantages, so it is said that it is expensive. In the second point, as English is a foreign language, जैसा कि बताया जाता है कि अंग्रेजी एक विदेशी भाषा के रूप में है, उसको अपनाया गया है। ऑडियो विजुअल मेक द लर्निंग इजी, मतलब उस ज्ञान को, उस लर्निंग को, उस सीखने वाली प्रक्रिया को, अंग्रेजी को सीखने की प्रक्रिया को सरल बना देती है। कौन? ये ऑडियो विजुअल मेथड। सो द स्टूडेंट कैन नॉट प्रेस ऑन देयर माइंड व्हाई it is written on the blackboard or it is being heard by the radio, so it being very easy. Against it, most the teacher overuse the losing track of the subject. बहुत से अध्यापक ऐसे होते हैं ओवर यूज, जो इस अधिकतर इसका प्रयोग करते हुए लूजिंग ट्रैक ऑन द सब्जेक्ट, मतलब कि विषय को पढ़ाते हुए उसके अपने पाठ्यक्रम से उस विषय से थोड़ा सा हट करके, अर्थात उस विषय को छोड़ देते हैं, उस रास्ते से मतलब क्या कहते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, उस रास्ते से दूसरे रास्ते पर चलने लगते हैं। लूजिंग ट्रैक का मतलब कि जहाँ पर उनका जो उद्देश्य होता है उधर पढ़ाते हुए ज़्यादा उसका यूज करते हुए ऑडियो वीडियो मेथड का वो भटक जाते हैं। इन द थर्ड व्यू, दे रिड्यूस द बर्डन ऑफ टीचर। एक फ़ायदा तो इसमें है कि यह अध्यापक के जो लोड होते हैं, उसका जो बोझ होता है पढ़ाने का, उसका जो लोड होता है वो रिड्यूस कर देता है, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है। यहाँ बताया गया कि दे रिड्यूस दीज एड्स रिड्यूस द बर्डन ऑफ द टीचर। अगेंस्ट इट द टीचर कैन नॉट पे इंडिविजुअल अटेंशन टू द स्टूडेंट्स। इट मीन्स द टीचर कैन नॉट पे इंडिविजुअल अटेंशन टू द स्टूडेंट्स, मतलब अपने व्यक्तिगत रूप से अपने विचारों को सारे विद्यार्थियों के ऊपर नियंत्रित करने के लिए, सारे विद्यार्थियों पर नियंत्रित करने के लिए वो असफल हो जाता है। मतलब ये कह रहे हैं कि वो सबके ऊपर, व्यक्तिगत रूप से सबके ऊपर ध्यान देने में असमर्थ हो जाता है। कहाँ पर? ऑडियो विजुअल मेथड के अंतर्गत। आप ध्यान से समझिएगा, सारी चीज़ों को बहुत स्पष्ट बताया जा रहा है। तो इसलिए हमारा कहने का तात्पर्य है कि दे रिड्यूस द बर्डन ऑफ टीचर, मतलब कि ये डिमिनिश करता है, ये टीचर के बर्डन को कम करता है, और एक तरफ क्या करता है, टीचर पूरे जो शिक्षक होता है पूरे स्टूडेंट के ऊपर जो है ध्यान नहीं दे पाता है। वो कुछ लोग अछूते हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, दृष्टि से दूर रहते हैं। So, under the limitation and the advantages of audio visual method, so the third point has been explained that these lines which are under its advantages and which are under its limitations,
दीज लाइन्स आर नॉट मैच्ड टू ईच अदर, मतलब ये लाइन एक दूसरे के प्रति जो है अनुकूल नहीं है। अनुकूल और प्रतिकूल दोनों बातों पर जो है यहाँ जो है दृष्टि डाली जा रही है। मतलब ये कहा जाता है कि द फोर्थ पॉइंट इज क्या है, दे प्रेजेंट द वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स, मतलब विद्यार्थियों के प्रति, मतलब ये जो पद्धति होती है वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब कि अनुभव की एक यह बहुत बड़ी सामग्री होती है। मतलब अनुभव की एक बहुत बड़ी सामग्री होती है जो वेराइटी माने बहुतायत रूप में प्रस्तुत की जाती है, बहुतायत रूप में विद्यार्थी के सम्मुख जो है प्रस्तुत की जाती है। तो उसी के संदर्भ में, उसी के बिंदु में, मतलब कि लिमिटेशन एरिया के अंतर्गत, लिमिटेशन डिसएडवांटेज के अंतर्गत बताया गया कि द टीचर आर ओवरवर्क। अब यहाँ पर देखिए, ये तो कहते हैं कि दे प्रेजेंट, ये प्रस्तुत करते हैं द वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब अनुभवों के पूरे साम्राज्य को स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए अनुभव के पूरे साम्राज्य की प्रस्तुति इसमें पाई जाती है, प्रस्तुति इसमें देखा जाता है। और यहाँ क्या कहा जा रहा है, जो उसमें हानियाँ क्या हैं, द टीचर आर ओवरवर्क, मतलब जो अध्यापक शिक्षक होता है उसके लिए थोड़ा सा अतिरिक्त कार्य के रूप में ये देखा जाता है। मतलब कि ऑडियो विजुअल जो मेथड्स है इसके अंतर्गत जो टीचिंग होने लगती है तो विद्यार्थी शिक्षक के ऊपर थोड़ा सा अलग से जो है लोड हो जाता है, अलग से उसके ऊपर अधिभार हो जाता है। I mean to say that the last point of the advantages of audio-visual methods, they facilitate the task of class teacher. टास्क मीन्स कार्य होता है यहाँ पर, टास्क ऑफ द क्लास टीचर। ये कहते हैं, इसके अंतर्गत कहा जाता है कि ये जो है अतिरिक्त कार्यों को उपलब्ध करा देता है। मतलब ऑडियो विजुअल जो मेथड है वो अध्यापक को, एक शिक्षक को अतिरिक्त कार्य के रूप में जो है अतिरिक्त कार्य के रूप में उसके कार्य को बढ़ा देता है, उसके कार्य को और जो है एक्स्ट्रा वर्क के रूप में बढ़ा देता है। तो कहने का तात्पर्य है कि एडवांटेजेज में, मतलब दे फैसिलेट द टास्क ऑफ ए क्लास टीचर, मतलब कि ये तो अच्छा ही बताई जा रही है, ये अच्छा ही बताई जा रही है, कार्य को बढ़ा दिया जाता है, ये तो अच्छा है। मतलब दे फैसिलेट, मतलब वो सुविधा उत्पन्न करा देता है, तो टास्क मतलब उस कार्य को आप एक क्लास टीचर, मतलब एक अच्छा अध्यापक के कार्य को जो है थोड़ा सा और बढ़ा देता है उसी के क्रम में। So it is said that the last point of the limitations of audio visual methods, मतलब अंतिम जो बिंदु है ऑडियो विजुअल मेथड का, उसकी लिमिटेशंस, उसमें जो कमियां हैं उसको ये बताया जा रहा है कि जो इंडिया में, मतलब कि इंडियन क्लास होते हैं, इंडिया में जो क्लासें चलती हैं, कक्षाएं होती हैं, वो कैसी होती हैं, वो बहुत भरी हुई होती हैं, इसलिए उसमें बहुत भीड़ होती है, इसलिए उसमें जो है ऑडियो विजुअल मेथड को अपनाने से सारे बच्चों के ऊपर उतना प्रभाव नहीं पड़ पाता है। क्यों? क्योंकि उसमें सभी लोगों के पास जो टीचर है वो समीक्षात्मक रूप से नहीं जा पाता है, उनकी समीक्षा नहीं कर पाता है कि जो स्टूडेंट है वो क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, क्या समझ पा रहा है, क्या नहीं समझ पा रहा है। तो इस प्रकार से इसकी जो कमियां हैं, इसकी जो अच्छाइयां हैं, इसके जो लाभ हैं, इसके जो हानि हैं, उसको हमने जो है यहाँ पर बिंदुवत किया है। सो आई होप दैट द स्टूडेंट्स हैव लर्न about the limitations and advantages of audio visual methods. These are very easy to learn, these are very easy to know for the students. So they have to use the advantages of visual methods and disadvantages of audio visual method. Why they are somewhere very important but they are somewhere very harmful. मतलब कहीं कहीं तो इनके हानि को बताया गया, इनमें कितनी हानियां हैं इसको बताया गया, कहीं कहीं इनके लाभ को भी बताया जाता है। तो इस प्रकार से हम आपको जो है आज ऑडियो विजुअल मेथड का जो चैप्टर्स है वो हम कंप्लीट करते हैं और ये उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप लोग जो है, मैंने टू द पॉइंट्स, वेरी इजी टू द पॉइंट्स,
मतलब वेरी इजी वे टू द पॉइंट्स। मैंने बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सरल शब्दों के साथ प्रयोग करके मैंने आपको इसका एक्सप्लेन इसको किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि छोटे छोटे सेंटेंस को, छोटे छोटे वाक्यों को आप बहुत बखूबी समझ भी गए होंगे। अब देखिए, जैसे कि इसमें लिखा है इट इज़ एक्सपेंसिव, मतलब ये बताया जा रहा है कि इट इज़ कॉस्टली, इट इज़ कॉस्टली, मतलब कि ये जो है कैसा है, कॉस्टली है। मतलब कि ये कॉस्टली, मतलब ये जो ईजी है, मतलब इसके जो लाभ हैं कि ये तो लाभ तो बता रहे हैं कि जो है ये एक्सप्लेनिंग आइडिया में थोड़ा सा मदद करता है, लेकिन ये कॉस्टली भी पड़ता है। तो इस प्रकार से वो सारे उसके लाभ, हानि, उसके पड़ने वाले प्रभाव सब चीज़ों को आप जान गए होंगे। और हम अब इसके अगले नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें लैंग्वेज गेम के बारे में आप लोगों के सामने चर्चा करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। I mean to say that in the next video I will summarize about the language game under theoretical aspect. Thank you very much.